दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सीने में दर्द ना हो। कोई ऐसा नहीं जिसकी आंखों में कोई न कोई ख्वाब टूटा ना हो। हर इंसान किसी न किसी साये में जी रहा है। कभी मोहब्बत की अधूरी कहानी का साया, कभी रिश्तों के बिखरते धागों का, और कभी उस भूख का जो सिर्फ पेट में नहीं रूह में लगती है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है? कभी किसी अमीर को देखना जो सैकड़ों गाड़ियों में चलता है लेकिन रात को तन्हा तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। कभी उस लड़की को देखना जो हर वक्त हंसती है लेकिन उसके दिल में मोहब्बत की कब्र खुद चुकी है। और कभी उस गरीब बच्चे को देखना जो स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता है लेकिन उसके पास कॉपी पेन खरीदने की भी हैसियत नहीं। दुख सबको है, बस चेहरों पे फर्क है। किसी का गम आंखों में साफ दिखता है, किसी का मुस्कुराहट में छुपा होता है, लेकिन गम के पैमाने बराबर हैं। किसी के पास पैसा नहीं तो किसी के पास सुकून नहीं। किसी को मोहब्बत ने तोड़ा, किसी को मोहब्बत न मिलने ने। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें खुद अपनी जिंदगी समझ नहीं आती। वो बस जी रहे हैं जैसे कोई सजा काट रहा हो। फिर भी लोग कहते हैं समझदार बनो, हिम्मत रखो। अरे हिम्मत भी वहीं तक चलती है जहां उम्मीद की कोई रोशनी हो। कई बार तो इंसान उस अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है जहां से ऊपर निकलने की कोई सीढ़ी नजर नहीं आती। और इस सब के बीच एक सवाल दिल को चीर जाता है, अगर अल्लाह रहमान है, अगर वह सब पर रहमत करता है, तो फिर इतना दर्द क्यों? क्यों कुछ लोग रोज खाना ढूंढते हैं और कुछ लोग खाने को फेंक देते हैं? क्यों किसी की झोपड़ी हर बारिश में भीगती है और किसी की हवेली में हमेशा धूप रहती है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये वही दुनिया है जिसे अल्लाह ने अहसन तकवीम यानी सबसे बेहतरीन बनाया? तब दिल कहता है शायद ये दुनिया इनाम की जगह नहीं है, ये तो इम्तिहान की जगह है। यहां कोई मोहब्बत के इम्तिहान में फेल होता है, कोई सब्र के, कोई गरीबी के, तो कोई शुक्र के इम्तिहान में। और सबसे बड़ा इम्तिहान है गरीबी। गरीबी वो बीमारी नहीं जो सिर्फ शरीर को तोड़े, ये तो वो आग है जो हर रोज रूह को जलाती है। कभी किसी माँ की आंखों में देखो जिसने अपने बच्चे को भूखा सुलाया हो। कभी किसी बाप के कांपते होंठों को पढ़ो जो किसी दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। गरीबी वो दर्द है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये खामोश होती है लेकिन इसकी चीखें हर वक्त दिल के अंदर गूंजती हैं। और जब ये चीखें बाहर नहीं निकल पाती तो इंसान टूट जाता है, कभी खुद को खत्म करके और कभी उम्मीद को मारकर। लेकिन फिर भी हर सुबह सूरज निकलता है, हर रात चांद टिमटिमाता है, जैसे अल्लाह हर दिन एक नया मौका देता है कि शायद आज कोई रोशनी आए, कि शायद आज उस गरीब की झोली में कुछ गिर जाए, कि शायद आज वो माँ अपने बच्चे को खाना खिला पाए। कभी सोचना, अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो हम सब खुद को खुदा समझने लगते। दुख इसीलिए दिया जाता है ताकि इंसान झुके, रोए और आखिर में उसी के पास लौटे जिसने उसे बनाया है। अल्लाह ने कभी कहा था कि वो तुम्हें बोझ से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बोझ हल्का महसूस होगा। हर दर्द, हर जख्म, हर अधूरी दुआ एक दिन किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाती है। बस हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम फिक्र करते हैं और अल्लाह तदबीर करता है। हम इंतजार करते हैं और वो सबसे सही वक्त चुनता है। और तब जब सब कुछ खत्म लग रहा होता है, जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, तब वो लम्हा आता है जब अल्लाह कहता है अब तेरा और मेरा सीधा रिश्ता है। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखता, अब तू सिर्फ मुझसे बात करता है। और यही वो लम्हा होता है जब रूह सच्चे मायनों में अल्लाह से जुड़ती है। और जब इंसान का दिल हर तरफ से थक हार जाता है, जब रिश्तों की गर्मी बुझ जाती है, जब ख्वाब चूर चूर होकर जमीन पर बिखर जाते हैं, और जब किसी को अपनी हालत सुनाने के लिए कोई बचता नहीं, तब इंसान को एक ही आवाज अंदर से पुकारती है, तू अब भी मेरे पास आ सकता है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं होती, वो अल्लाह की रहमत की पुकार होती है, जो तब आती है जब दुनिया खामोश हो चुकी होती है। अरे जब तू लोगों से बात करता है तो जवाब शब्दों में मिलता है, मगर जब तू अल्लाह से बात करता है तो जवाब सुकून में मिलता है, तन्हाई में, अपने सीने के अंदर उस नमी में जो तुझे सख्त हालात में भी जला के राख नहीं होने देती। ये कैसी रहमत है कि जब तू टूटा होता है तभी अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा करीब करता है। जब सारी उम्मीदें मर चुकी होती हैं तब वो एक उम्मीद अपने पास से जिंदा कर देता है। जब सब दरवाजे बंद हो चुके होते हैं तब वो एक दरवाजा खोलता है जिसे दुनिया देख नहीं पाती लेकिन रूह पहचान जाती है। कभी तूने वो लम्हा महसूस किया है
जब तूने किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन दिल हल्का हो गया, किसी को हाले दिल नहीं सुनाया लेकिन रोकर चैन आ गया, कोई मदद नहीं आई लेकिन अंदर से हिम्मत उठ खड़ी हुई, वो अल्लाह था, वो अल्लाह की सुन ली गई। वो खामोश दुआ थी जो तूने कभी खुद से भी नहीं कही थी। देख, जब तुझसे तेरे अपने छिनते हैं, जब मोहब्बतें बेवफाई बनकर लौटती हैं, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं और जब तेरी ख्वाहिशें तुझ पर हंसने लगती हैं, तो तुझे लगने लगता है कि तू खत्म हो चुका है। मगर हकीकत यह है कि तेरा खत्म होना ही तेरे असली बनने की शुरुआत है, क्योंकि जब दिल टूटता है तब उसमें जगह बनती है और उस खाली जगह में बसने के लिए सिर्फ अल्लाह आता है। उसके आने की आहट बड़ी खामोश होती है, ना कोई तामझाम, ना रोशनी का तूफान, बस तन्हाई की गहराई में एक नर्म सा उजाला जो कहता है अब मैं हूं और तू है, बाकी सब फानी है। वो लम्हा जब इंसान सजदे में गिर पड़ता है, रोते रोते खुद को खो देता है, वो लम्हा दरअसल उसका खोना नहीं बल्कि खुद को वापस पाना होता है। वो गम जो तुझे मिटाने आया था वही तेरी रूह को निखार कर चला जाता है। गरीबी, भूख, तन्हाई, जिल्लत, ये सब वाकई बड़े इम्तिहान हैं, लेकिन इन इम्तिहानों में ही वो नेमतें छुपी हैं जो दौलत वालों को कभी नसीब नहीं होती। एक रोटी के लिए अल्लाह से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, एक सच्चा सजदा कभी बेअसर नहीं होता। कभी तूने सोचा है कि क्यों अल्लाह ने सबसे ज्यादा अपने नबियों को आजमाया? क्यों हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतने साल बीमार रखा गया? क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, गुलाम बनाया गया, फिर जेल भेजा गया? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि उनकी रूहें दुनिया की नहीं, सिर्फ उसके नूर की आदी हो जाएं। वो जो सबसे करीब हैं उन्हें ही सबसे गहरे दुख दिए जाते हैं ताकि वो सिर्फ अल्लाह के हो जाएं। और तू भी जिस दिन समझ गया कि हर दर्द, हर कमी, हर तन्हाई तुझे अल्लाह तक ले जाने का जरिया है, उस दिन तेरा गम भी तुझे उजाला लगेगा। दुनिया कहेगी तू कमजोर है, तू टूटा हुआ है, लेकिन अल्लाह कहेगा तू मेरा बंदा है और मैं तेरी टूटन से तुझे नया बनाऊंगा। और फिर वो वक्त आता है जब इंसान अपने आप को उस खाली कमरे की तरह महसूस करता है जिसमें न कोई दरवाजा बचा है, न कोई रोशनी और न ही किसी के आने की उम्मीद, बस एक ठंडी सी खामोशी जो हर सांस में यह पूछती है अब क्या बचा। और इसी पल इंसान के अंदर एक नर्म सी खामोश हलचल होती है, जैसे रूह खुद से कह रही हो क्या तू अब भी अल्लाह को भूल गया? क्योंकि तूने तो अल्लाह को तब याद किया था जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर जब उसने तुझसे सब कुछ ले लिया तब तुझे वो याद नहीं आया। क्या तुझे वाकई लगता है कि वो तेरे हाल से बेखबर है? नहीं, अल्लाह कभी अपने किसी बंदे से बेपरवाह नहीं होता, बल्कि वो तो हर उस रात को जानता है जब तू रोया, हर उस ख्वाहिश को जानता है जिसे तूने अपने सीने में दबा लिया, हर उस सवाल को सुनता है जो तूने कभी किसी से पूछा ही नहीं, और हर उस वक़्त को भी महसूस करता है जब तूने मुस्कुराकर दुनिया को धोखा दिया लेकिन अंदर से बिखर चुका था। उसने देखा है तेरा सब्र, उसने महसूस किया है तेरा दर्द, और वो जानता है कि तू हर रोज कितना टूट कर भी खुद को समेटता है। देखो, दुनिया वाले तुझे सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक तू उनके काम का होता है, लेकिन अल्लाह तुझे तब भी याद रखता है जब तू खुद को भी भुला देता है। और जब तू अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक पहुंच जाता है तब वो तुझे अपनी रहमत की पहली सीढ़ी तक लाता है, ताकि तू जान ले कि तेरा असली सहारा वो है, ना कि ये दुनिया। तूने कभी सोचा वो जो रोज तुझसे कुछ ना कुछ लेता है वो क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि तू उसकी तरफ लौटे, कि तू उसकी बंदगी को फिर से जिए, कि तू अपने आंसुओं को सजदा बना दे और अपनी तकलीफ को दुआ का रंग दे दे। कभी तुझे ऐसा महसूस हुआ है कि रात के सन्नाटे में अल्लाह तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो मैं जानता हूं, और तेरा दिल एक अजीब सुकून में भीग जाए? अरे, ये दुनिया जब तुझे बेवफा लगे, जब लोग तुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करें, जब तेरी कद्र सिर्फ तेरी हालत से की जाए, तब समझ लेना कि अल्लाह तुझे उस मुकाम की तरफ ले जा रहा है जहां तेरा रिश्ता सिर्फ उससे होगा, न दिखावे का, न शर्तों का, बस एक रूहानी रिश्ता जिसमें तू कहेगा या रब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, और वो कहेगा अब तू मेरा है, अब तुझे तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। फिर चाहे दुनिया तुझे भुला दे, फिर चाहे हालात तुझे घसीटते रहें, तेरा दिल एक नर्म आवाज सुनेगा, मैं तेरे साथ हूं।
और उस एक जुमले में ऐसा वजन होगा कि तू सारी तकलीफों को सीने से लगा लेगा। तेरे आंसू अब शिकायत नहीं रहेंगे, वो अब एक इबादत बन जाएंगे। चलो अब उस जगह चलते हैं जहां अल्फाज कम हो जाते हैं और एहसास बोलने लगते हैं, जहां बंदा जब सजदे में गिरता है तो उसका माथा जमीन को नहीं अल्लाह के रहम को छूता है। और उस सजदे में जब आंसू बहते हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं होते, वो उस दर्द का इकरार होते हैं जिसे दुनिया ने कभी समझा नहीं, और उस मोहब्बत का बयान होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। सजदा असल में झुकना नहीं होता, सजदा वो मुकाम होता है जहां इंसान खुद से ऊपर किसी को मान लेता है, जहां वो ये मान लेता है कि अब उसकी कोशिशें नहीं बल्कि रब की रहमत उसे पार लगाएगी। तूने कभी सोचा है कि कुछ दर्द ऐसे क्यों होते हैं जिनका इलाज कोई नहीं कर सकता? क्यों कुछ सवालों का जवाब दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलता? क्यों कुछ ख्वाहिशें पूरी होने के बजाय और दूर होती जाती हैं? क्योंकि रब चाहता है कि तू उनसे नहीं, उससे जुड़ जाए। क्योंकि वो देखता है कि तू जिनसे उम्मीदें लगाता है वो तुझे बार बार तोड़ते हैं, और वो नहीं चाहता कि उसका बंदा किसी के सामने गिड़गिड़ाए। वो चाहता है कि तू उसके सामने हाथ उठाए, मगर मजबूरी में नहीं, महबूब की याद में। अल्लाह जब तुझे तोड़ता है तो वो तुझे सजा नहीं देता, वो तुझे गढ़ता है। वो तुझसे वो सारी जरूरतें छीनता है जो तुझे उससे दूर करती हैं। वो तुझे इस तरह खाली करता है कि तू सिर्फ उसी से भर सके। कभी तूने रूह के उस सुकून को महसूस किया है जो तब आता है जब तू दुनिया से थक कर चुपचाप बस अल्लाह का नाम लेता है? ना कोई दुआ, ना कोई शिकवा, बस या अल्लाह। और उस एक पुकार में पूरी कायनात को सुनने की ताकत होती है। वो एक नाम तेरे जिस्म की थकावट को मिटा देता है, तेरे सीने की घुटन को हवा दे देता है, तेरी आंखों की नमी को पाकीज़गी में बदल देता है। वो एक नाम अल्लाह, जिसे पुकारने में तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब तू सबसे टूट चुका होता है वही एक दर है जो अब भी खुला होता है। वो दर जो ना जात पूछता है, ना लिबास, ना तेरी पिछली गलतियां देखता है, ना तेरे आज के हालात का ताना मारता है। बस इतना कहता है, आजा, मैं इंतजार में था। और उस पल तेरे आंसू अपनी भाषा बदल लेते हैं, तेरे अल्फाज रुक जाते हैं, मगर तेरा दिल बोलता है। तेरी रूह सजदे में बिछ जाती है और तेरा वजूद कहता है, अब मेरी हर जरूरत तू है। और फिर वो मंजिल आती है जहां न शिकायत बचती है, न शिकवा, न कोई डर रह जाता है, न तन्हाई का गम। बस एक तसल्ली रहती है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मुझे लोगों की वाहवाही की जरूरत नहीं, अब मुझे समझने वाले की तलाश नहीं, क्योंकि अब मेरा रब मुझे समझता है। अब मैं खुद को साबित नहीं करता, मैं बस सजदे में गिरकर खुद को मिटा देता हूं। और उस मिटने में जो सुकून है वो किसी महल, दौलत या तालियों में नहीं, वो उस पल में है जब तू कहता है, या रब, जो तू चाहे वही मुझे मंजूर है। वो जबान जो कभी शिकायतों से भरी होती थी अब अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो चुकी होती है। वो दिल जो कभी बोझ से दबा हुआ था अब तसल्ली से भरा होता है। और तेरी ये तसल्ली गवाही देती है कि अल्लाह जब किसी को पास बुलाता है तो उससे पहले उसे तोड़ता नहीं, तराशता है, ताकि जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो सिर्फ एक बंदा नहीं, उसका महबूब बन चुका हो। अब तेरे आंसू डर नहीं दिखाते, वो उस यकीन की चमक बन चुके हैं कि मेरे साथ कोई है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अब तू खाली नहीं है, अब तू बेसहारा नहीं है, अब तू अकेला नहीं है, अब तू अल्लाह की तस्लीम में है। और यही उस दर्द की सबसे खूबसूरत अंजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह।